बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो सबको। और इस बबरकत महीने के सदक़े अल्लाह ताला हमारे जितने भी पूरी दुनिया में और जितने भी हमारे लाइफ के अंदर टेंशनें, परेशानियाँ और तकलीफ़ें, बीमारी चल रही हैं, अल्लाह ताला सब को दूर करे। और इस महीने के सदक़े अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को शादो आबाद रखे। यहाँ जी मैं अभी आया हूँ, यहाँ कोपनहेगन डेनमार्क में नैरोब्रो का इलाका है और यहाँ महनाजुल कुरान का इदारा है। यहाँ बड़े अच्छे तरीके से ये तरावी का अहतमाम करते हैं। आज फर्स्ट तरावी है, आज 1 अप्रैल है और हम तरावी अदा करने आए हैं और सुबह इंशाल्लाह रोज़ा है। ये बड़े अच्छे तरीके से अहतमाम करते हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको सारी वीडियो दिखाऊँगा यहाँ तरावी की। चलिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो को एंजॉय। मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान मुबारक की बरकत समेटने की तौफीक अता फरमाए, हमारी इबादत को कबूल फरमाए। और इस महीने में देखें, हमारी तरावीह के से हम शुरू करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला 10 बजे इशा की नमाज अभी कुछ दिन तक रहेगी इंशाअल्लाह। और फिर 6 अप्रैल से 10:30 बजे हो जाएगी। आपको पता है ईशा का टाइम आगे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और फिर 15 अप्रैल को 11:15 बजे ईशा की नमाज हुआ करेगी। और उसके बाद एक शॉर्ट सा एक दर्स हुआ करेगा, दर्स इरफानुल कुरान। और उसके बाद फिर तरावी की नमाज होगी और इसके अंदर सादत हासिल करेंगे फ़ख्रुल कुर्रा मोहम्मद नदीम अख्तर साहब, जो कि साल भर साल आपको बहुत खूबसूरत अंदाज से तरावी सुनाते रहे हैं। और उनका साथ देंगे डॉक्टर हाफिज मोहम्मद इदरीस अल अज़री साहब और हाफिज इस्माइल रसूल साहब। ये वो तरावी है जो इधर मस्जिद के मेन हॉल में होगी इंशाअल्लाह। और उसके अलावा हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में आमा की टीम वो तरावी की नमाज अदा करेगी, जिसको लीड करेंगे अल्लामा इश्तियाक अल अज़री साहब और उनके साथ होंगे हाफिज अजान खान साहब। इस सेंटर पे भी रोज़ बड़ी वाफिर मिकदार में अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाएगा। आप खुद भी तशरीफ़ लाएँ, अपने दोस्त अहबाब के साथ तशरीफ़ लाएँ। और अगर आप खुद भी उसके अंदर हिस्सा लेना चाहें तो मोहम्मद मुर्तज़ा साहब हैं, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं और वो आपको इसकी बाकायदा पूरी डिटेल्स बताएंगे। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। इस इब्तिदाइया कलिमात के बाद आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी जो नमाज तरावी में हम पारा पढ़ेंगे वो पहला पारा और दूसरे पारे का पहला पाव होगा। यानी कि हम सूरतुल फातिहा की तिलावत की सादत हासिल करेंगे और सूरतुल बकरा का काफ़ी हिस्सा पढ़ने की सादत हासिल करेंगे। सूरतुल फातिहा इसका माना है खोलना। मुख्तलिफ नाम इसके ज़िक्र किए गए। इसको उम्मुल कुरान भी कहा गया, इसको कुरान अज़ीम भी कहा गया और इसका नाम सूरतुल शिफा और इसको सूरतुल दुआ भी कहा जाता है। बड़े बड़े औलिया किराम बुज़ुर्गान दीन का ये वजीफ़ा रहा है कि वो इसकी विर्द किया करते थे। एक एक तस्बीह कोई मुश्किल आ जाती क्योंकि इसका नाम है फातिहा, खोलने वाली। मिफ्ताह यानी चाबी को कहते हैं अरबी के अंदर। तो सूरतुल फातिहा का वो विर्द किया करते, हर मामले को खोलने की, परेशानियों के हल की। अल्लाह पाक ने इसके अंदर शिफा और अपना करम रखा है। एक फरिश्ता अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और आकर अर्ज की, ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने आपको 2 नूर अता फरमाए हैं। तो फरमाया एक नूर सूरतुल फातिहा की सूरत में और दूसरा नूर सूरतुल बकरा की सूरत में। और जिस घर के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है उस घर से शैतान, वहां से परेशानियां, वहां से दुख तकलीफ दर्द जो हैं वो छट जाते हैं और दूर हो जाते हैं। सूरतुल फातिहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सिफात का जिक्र किया, सिराते मुस्तकीम पर चलते रहने की तलब दुआ का जिक्र किया गया।
फिर सूरतुल बकरा के अंदर मुत्तकीन की सिफात का जिक्र किया गया। सुब्हान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनाम व ला यमूत सुब्हान कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسها شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله